बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2022 में अगर आप घर बनाना चाहते हैं और घर बनाने के लिए मीज़ान इस्लामी बैंक से कर्ज हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि मीज़ान इस्लामी बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामी बैंक है जो घर बनाने के लिए आपको लोन फराहम करता है। आप मीज़ान इस्लामी बैंक से घर बनाने के लिए कर्ज हासिल कर सकते हैं, बना बनाया घर खरीदने के लिए, या फिर प्लाट खरीद कर उस पर अपनी मर्जी से घर तामीर करने के लिए, या फिर प्लाट आपके पास मौजूद है और उस पर मकान तामीर करने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं। तो इन तमाम सूरतों के लिए मीज़ान इस्लामी बैंक आपको कर्ज फराहम करता है और ये कर्ज बिल्कुल इस्लामी असूलों के मुताबिक होगा, इस पर सूद बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अहम सवाल ये है कि कर्ज हमें कितना मिलेगा, कितने सालों के लिए मिलेगा, माहाना किस्त क्या होगी, कितने मरले का घर बना सकते हैं, और अगर बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी डाउन पेमेंट होगी, उसकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। तो ये तमाम तफसील आज की वीडियो में होगी। अगर आप 2022 में अपना घर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। दोस्तों, हुकूमत की तरफ से घर बनाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ घर बनाने के लिए स्कीम हुकूमत ने लॉन्च की है जिसका नाम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम। इस स्कीम में पाकिस्तान के तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक, कमर्शियल बैंक और इस्लामी बैंक हिस्सा ले रहे हैं। यानी आप किसी भी बैंक से इस स्कीम के तहत कर्ज लेकर अपना घर तामीर कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीज़ान इस्लामी बैंक की, क्योंकि मीज़ान इस्लामी बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामी बैंक है जो इस्लामी असूलों पर आपको कर्ज फराहम करता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मीज़ान बैंक से हम कर्ज कैसे हासिल कर सकते हैं, उसकी माहाना किस्त कितनी होगी। तो चलिए चलते हैं मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप खुद ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। मीज़ान बैंक का कहना है कि बिल्ड योर ड्रीम होम, यानी अपने ख्वाबों का घर तामीर करें पाकिस्तान के सबसे बड़े इस्लामी बैंक के साथ। ये सबसे ऊपर इस स्कीम का नाम आ रहा है मेरा पाकिस्तान मेरा घर, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यानी तमाम पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत की तरफ से सस्ती स्कीम। यहाँ पर जो लोन आपको मिलेगा वो शरिया कंप्लाइन होगा, यानी इस्लामी असूलों के मुताबिक होगा, यानी सूद से बिल्कुल पाक होगा। और मुशारका बेस से मुराद ये है कि बैंक आपके साथ शराकत दारी कायम करेगा, जिसमें आप घर के मालिक होंगे, शेयर के हिसाब से मालिक होंगे, क्योंकि आप जब डाउन पेमेंट देंगे तो आप उसके मालिक बन जाएंगे और बाकी जो बकाया बचेगा वो आप किस्त की सूरत में बैंक को वापस करेंगे। तो जैसे जैसे आप किस्त देते रहेंगे आपका जो शेयर है वो बढ़ता जाएगा और बैंक का शेयर कम होता रहेगा। तो जब आपकी किस्त मुकम्मल हो जाएंगी तो आप मुकम्मल तौर पर उस मकान के मालिक बन जाएंगे, आपके शेयर 100% हो जाएंगे। तो ये इस्लामी तरीके कार के मुताबिक इसको मुशारका मोड कहते हैं। इस मोड के तहत आपको ये लोन मिलेगा। उसके बाद इन्होंने मुकम्मल उसके बेनिफिट और फीचर्स बताए हैं। 3 कैटेगरीज बनाई गई है इस लोन के लिए। पहली जो कैटेगरी है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम वालों के लिए है, यानी कि जो बने बनाए घर हुकूमत दे रही है, उसमें अगर आपका प्लाट निकल आता है तो उसको बनाने के लिए भी मीज़ान बैंक आपको ये लोन देता है। लेकिन हम चूंकि नॉन नेफदा में अप्लाई कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से प्लाट खरीद कर उस पर घर बनाना चाहते हैं या फिर बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आप 5 मरले का अगर घर लेते हैं तो उसमें कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन आप 60 लाख तक का मीज़ान बैंक आपको लोन देगा। अगर उससे ज्यादा का मकान आप लेते हैं तो उसकी जो लिमिट है मीज़ान बैंक आपको 60 लाख देगा, बाकी आप अपनी मर्जी से खुद दे सकते हैं। अगर आप बना बनाया घर खरीदते हैं या फिर प्लाट खरीदते हैं तो 10% तक आपको उसकी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू होगी उसकी 10% आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप 10 मरले का घर बनाते हैं तो फिर बैंक आपको 1 करोड़ तक का लोन देगा। और अगर आप प्लाट खरीद कर उस पर बनाना चाहते हैं तो 15% तक आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का जो डाउन पेमेंट है वो बैंक को देनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम इसके जो चार्जेस हैं उसकी बात कर लेते हैं, यानी बैंक जो आपसे चार्जेस लेगा, जो आपसे रेंट लेगा, उसके चार्जेस क्या होंगे। तो अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो पहले 5 साल के लिए फिक्स है 5% है, और अगले जो 5 साल होंगे यानी 6 से लेके 10 साल तक आप 7% के हिसाब से बैंक को देंगे। और अगर आप 20 साल के लिए लोन लेते हैं तो फिर आप अगले 10 साल के लिए काइबोर प्लस 4% बैंक को देंगे। इसी तरह अगर आप 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं तो पहले 5 साल के लिए 7% के हिसाब से आप ये चार्जेस देंगे, और अगले 5 साल के लिए आप 9% के हिसाब से चार्जेस देंगे, और अगले जो 10 साल हैं उसके लिए फिर आप काइबोर प्लस 4% के हिसाब से बैंक आपसे चार्जेस लेगा। उसके बाद है टेन्योर कि आप कितने साल के लिए लोन ले सकते हैं। तो मिनिमम जो है वो 5 साल है और मैक्सिमम जो है 20 साल है। तो आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपकी किस्त कितनी बनेगी अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं, 10 साल के लिए लेते हैं या फिर 20 साल के लिए लेते हैं। तो वो तफसील भी अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके बाद है कि पाकिस्तान के किन किन इलाकों में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ स्कीम्स दिखाई हुई हैं जहाँ पर इनकी शराकत दारी है। अगर आप इन स्कीम्स के अंदर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अपना घर बनाते हैं, तो मीज़ान बैंक आपको कर्ज की सहूलत देता है। ये कुछ हाउसिंग स्कीम्स के नाम्स हैं जहाँ पर मीज़ान बैंक की शराकत दारी है। उसके बाद है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका पाकिस्तानी होना जरूरी है, आपके पास ID कार्ड हो,
उसके बाद जो इनकी शर्त है वो एक ही शर्त है कि आप पहली बार घर बना रहे हो, आपके पास पहले घर मौजूद नहीं है, तभी आपको ये लोन मिलेगा। उसके बाद है हाउसिंग फाइनेंसिंग फैसिलिटी कि एक घर से एक बंदे को ही ये स्कीम के अंदर शामिल किया जाएगा। उसके बाद अगली जो एलिजिबिलिटी है कि आप अगर घर बनाना चाहते हैं या फिर बना बनाया खरीदना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आपको ये लोन मिल सकता है। उसके बाद है कोलेक्टरल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट कि आपकी सिक्योरिटी क्या होगी। तो अगर आप नेफदा प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, यानी जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है उसमें आपका प्लाट निकला है, तो फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बैंक अपने पास रखेगा। उसके बाद नॉन नेफदा है, यानी आप अपनी मर्जी से अपने प्लाट पर घर बनाना चाहते हैं, तो फिर बैंक की जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके मुताबिक आपको चलना होगा। उसके मुताबिक जो भी बैंक आपसे रिक्वायरमेंट तलब करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट तलब करेगा, वो आपको देना होंगे। उसके बाद है एज ऑफ हाउसिंग यूनिट कि अगर आप बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं तो वो 31 मार्च 2023 तक आप कोई भी घर खरीद सकते हैं, चाहे वो पुराना हो नया हो। 31 मार्च के बाद आप 1 साल पुराना घर खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा पुराना आप नहीं खरीद सकेंगे। तो 2023 तक आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी तरह का घर खरीद सकते हैं। उसके बाद सबसे अहम रिक्वायरमेंट कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीका, तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 3 फार्म आ जाएंगे। पहला जो फार्म है वो ग्रीन कलर का है, ये उनके लिए है जिनकी सैलरी बैंक में आती है, और जिनकी सैलरी बैंक में नहीं आती, जिनकी इनफॉर्मल इनकम है, यानी जो दुकानदार हैं, जैसे किराने की दुकान है या किसी भी तरह का कारोबार है, जिनकी फिक्स आमदनी नहीं है, तो उनके लिए पिंक कलर का फार्म है, वो ये डाउनलोड करेंगे। उसके बाद बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन जो है वो ब्लू कलर का फार्म फिल करेंगे। ये फार्म आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं। ये आपको बैंक से भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट है ये। जब आप बैंक जाएंगे तो ये आपको वहां से मिल जाएगा। उसके बाद है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से कागजात की जरूरत है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फार्म है जो आपको बैंक से मिल जाएगा। उसके बाद है प्रोडक्ट क्लोजर शीट, ये भी आपको बैंक से मिल जाएगी। उसके बाद है आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, अगर आप को पार्टनर बनाते हैं तो उसका आईडी कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, यानी उनकी जो फोटो कॉपीज हैं वो आपने करवा लेनी है। उसके बाद 2 फोटोज होने चाहिए। उसके बाद आप एक स्टाम्प पेपर लिखेंगे जिसके ऊपर होगा कि आप फर्स्ट टाइम घर बना रहे हैं, आपके पास पहले घर नहीं है। उसके बाद अगर आपका नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में प्लाट निकलता है तो प्रूफ ऑफ अलॉटमेंट लेटर, अगर आपके पास प्लाट है तो उस प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी भी आप बैंक को देंगे। और ये बेसिक सी चीजें हैं, ये सारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद सैलरी स्लिप वगैरह है, प्रूफ ऑफ इनकम है और यूटिलिटी बिल्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है। उसके बाद है पेमेंट प्लान की आपकी माहाना किस्त कितनी होगी, ये सबसे अहम है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फार्म आ जाएगा। यहाँ पे मुकम्मल डिटेल है कि अगर आप 20 साल की किस्तें करवाते हैं और आप 5 मरले का घर बनाते हैं तो आपकी माहाना किस्त कितनी होगी। यहाँ पे नेट इनकम भी लिखी हुई है। अगर आपकी 7300 रुपए इनकम है तो आपकी माहाना किस्त सिर्फ 3300 रुपए बनेगी और आप 5 लाख रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 15,000 रुपए है तो आप 10 लाख रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं और आपकी माहाना किस्त 6600 रुपए होगी, यानी 6600 रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह अगर आपकी इनकम 30,000 रुपए है तो आप 20 लाख रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं और आपकी माहाना किस्त 13,200 रुपए बनेगी। इसी तरह आप आगे देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप 10 साल की किस्त करवाते हैं तो आपकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए, यानी आपकी इनकम कम से कम 12,000 रुपए होगी, तब आपकी किस्त 10 साल तक हो सकती है और आपकी माहाना जो किस्त बनेगी वो 5,303 रुपए होगी। अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए के करीब है और आप 10 साल के लिए लोन हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपकी माहाना किस्त 21,000 रुपए बनेगी। इस तरह आप ये डिटेल दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी इनकम के हिसाब से माहाना किस्त देख सकते हैं कि आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी, 5 साल के लिए कितनी बनेगी और 10 साल के लिए कितनी बनेगी। उसके बाद है कि अगर आप नया बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं, अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो वो भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने एक और चीज ऐड कर दी है, पहले ये नहीं थी, कि अब आप एक्सटेंशन यानी कि घर आपके पास मौजूद है, फर्ज करें आपका घर है सिंगल स्टोरी, आप उसको डबल स्टोरी बनाना चाहते हैं, तब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये चीज नहीं थी, ये अभी 2022 में ऐड की गई है। उसके बाद मिजान बैंक आपको एक और सहूलत भी देता है कि अगर आप इनसे लोन लेते हैं तो बाइक और सोलर पैनल आपको फ्री मिलेंगे। अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो ये चीजें आपको फ्री मिलेंगी। उसके बाद है प्रोसेसिंग चार्जेस, ये भी बहुत अहम है कि हमारी जो फीसिस हैं वो कितनी होंगी। जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो 4,000 रुपए है और जो FED वगैरह है वो 640 रुपए और जो लीगल रिपोर्ट चार्जेस होंगे जो भी होंगे उस वक्त वो लागू होंगे। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस, ये कौन से चार्जेस हैं, ये वो हैं कि अगर आपका प्लाट फर्ज करें आप कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए का है लेकिन बैंक कहता है कि ये कम है,
है तो बैंक अपना एक नुमाइंदा भेजेगा जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाएगा, उस पे जो चार्जेस आएंगे वो आप पे करेंगे। उसके बाद है इनकम एस्टिमेशन चार्जेस, ये भी इसी तरह ही है कि आप कहते हैं कि मेरी तनख्वाह 50,000 है तो बैंक जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसको देखेगा कि वाकई आपकी तनख्वाह 50,000 है या नहीं। तो उस पे जो सैलरीज वाला है उसके कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि उसकी जो सैलरी स्लिप लग जाएगी और जो बैंक स्टेटमेंट है वो लग जाएगी। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसके लिए चार्जेस होंगे, उसकी इनकम की जो एस्टिमेशन है वो बैंक खुद करवाएगा, उस पे जो चार्जेस आएंगे वो बिजनेसमैन पे करेगा। उसके बाद मजीद डिटेल कि आप कौन से शहर के अंदर ये लोन हासिल कर सकते हैं, तो मिजान बैंक का जहाँ भी नेटवर्क है, जहाँ भी मिजान बैंक की ब्रांच है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो मिनिमम उम्र है वो 20 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 65 साल होनी चाहिए। इस एज के दरमियान आप अप्लाई कर सकते हैं। मंथली इनकम नो मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड के पहले यहाँ पे शर्त थी कि कम से कम आपकी आमदनी 25,000 होनी चाहिए, लेकिन 2022 में उसको भी खत्म कर दिया गया। अब आपकी कितनी भी इनकम है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे मुलाजमत करते हैं तो कम से कम आपको 3 साल का अरसा मुलाजमत करते हुए हो चुका हो, तब आपको ये लोन मिल सकता है। उसके बाद इन्होंने एक और सहूलत भी दी है कि अगर आपकी इनकम कम है तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 को पार्टनर बना सकते हैं, यानी आप अपनी फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी को पार्टनर बना सकते हैं। आप अपने भाई को, वालिद को, वाइफ को, किसी को भी को पार्टनर बनाकर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो मैक्सिमम किस्त है वो 45% से ज्यादा नहीं होगी, यानी फर्ज करें आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए मंथली है तो 45,000 रुपए से ज्यादा उसकी जो किस्त है वो नहीं बनेगी। तो उसके बाद दोस्तों रह गया अप्लाई करने का तरीका। तो अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म मैंने आपको बताए हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बैंक से आपको मिल जाएंगे, आप बैंक जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे अपनी सिटी चूज करेंगे कौन से शहर से आप हैं, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद इनकम लेवल कि आपकी इनकम कितनी है, ये यहाँ पे देखें 25,000 है या 25,000 से ज्यादा है, 2 ही ऑप्शन है, इसको चूज कर लेंगे। उसके बाद है हाउस होल्ड इनकम कि आपके पूरे खानदान की इनकम कितनी है, तो जितनी भी हो आप यहाँ पे 25,000 से ज्यादा लिखेंगे। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस है कि आपको 3 साल हो गए या 3 साल से ज्यादा हो गए हैं और इसको सबमिट कर देंगे। तो बैंक आपसे 24 घंटे के अंदर अंदर राब्ता कर लेगा। मजीद डिटेल आप बैंक विजिट करके भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपको लोन की जरूरत ना हो और आपके दोस्त को इस लोन की जरूरत हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो लोन के लिए अप्लाई कर ले और अपना घर तामीर कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।